हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ 2026 के नोटिफिकेशन आउट है और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर लीजिएगा। और इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे होंगे बट मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बन रहा होगा। समहाउ उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, सबका एक कारण तो नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन बच्चों का स्कोर बनेगा, उसके कुछ प्रोसेस हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई जादू होगा, सर ऐसी कोई चीज़ बता देंगे जिससे मेरा एकदम से स्कोर ऐसे आसमान पे पहुंच जाएगा, तो प्लीज़ इस जादू की उम्मीद मत करिए। आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं और इन्वेस्ट करें उसे। ये बच्चा, जो भी बच्चा प्रोसेस के तहत मेहनत करके स्कोर बढ़ाना चाहता है, जिसको लगता है कि मैं एफर्ट कर लूँगा, कहीं मेरी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, बस वो सही हो जाएं, तो प्लीज़ वही इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, आपको एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट 2024 और 2025 2 साल के पेपर जरूर एनालाइज करने चाहिए प्रीलिम्स के, क्योंकि 2 सालों में ही पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 35 क्वेश्चन आते थे, अब 30 आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे टॉपिक तो बहुत ज़्यादा पढ़ गए हो जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, और जहाँ से ज़्यादा आते हैं वो आपने पढ़े ही नहीं अभी तक। तो प्लीज़ एक बार ये पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद बात करें कि प्रिलिमिनरी एग्जाम कब हो सकता है। देखो, सबसे पहले आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है ये हाईली चांसेस है कि 1 या 2 अगस्त को होगा। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो दोनों डेट को हो सकता है। और जो मेंस एग्जाम है वो 12 सितंबर को होने के चांसेस हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में आपका जो है वो इंटरव्यू, जीडी या साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे, ये तीनों के तीनों। ठीक है भाई, तो अक्टूबर में ही हो जाएंगे ये, नवंबर तक तो रिजल्ट भी आ जाएगा। चलो भाई, तो अब टाइम कम है, उस कम टाइम में कैसे चीज़ों को देखना है उन पे बात करें। ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न है। क्वांट के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 होंगे, इंग्लिश के 40 होंगे। कहीं आप अभी भी ओल्ड पैटर्न से तो नहीं दे रहे हो। एक तो टेस्ट जो है वो आपको इसी पैटर्न पे देना है। 20 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग एंड कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए ताकि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। नंबर 1 इज कवर मिनिमम 70% ऑफ योर सिलेबस बिफोर मॉक्स। 70% तो सिलेबस कवर होना ही चाहिए भाई, अदरवाइज मॉक टेस्ट में कभी नंबर ही नहीं आएंगे। कैसे आएंगे नंबर जब आपने जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़े ही नहीं है, तो वो सोल्व कैसे होंगे। अब वो सिलेबस कौन सा है, क्या पूरा सिलेबस है? नहीं। ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं, ये क्वांट के टॉपिक है, ये रीजनिंग के टॉपिक है, ये इंग्लिश के टॉपिक है। इन टॉपिक्स का 70%। ठीक है, जैसे कम से कम यहाँ तक 7 या 8, यहाँ तक मैथ में इतने टॉपिक आपके मिनिमम कवर होने चाहिए, तभी आप मॉक टेस्ट दो। रीजनिंग में तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, रीजनिंग में ये 2 टॉपिक, सॉरी, सीटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों तो मिनिमम होने ही चाहिए। हर टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट, हर टाइप की, चाहे वो आपका लीनियर रो वाली है, डबल रो है, सर्कुलर है, अननोन नंबर ऑफ पर्सन, चाहे वो सर्कल में है, रो में है, रेक्टेंगल वाली है, स्क्वायर वाली है, ट्रायंगल वाली है, पजल्स जितनी भी है, चाहे बॉक्स वाली है, फ्लोर या फ्लैट वाली, मंथ डेट का कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस वाली है, ठीक है, कंपैरिजन वाली है, हायरार्की पे बेस्ड है, ये सारी पजल अरेंजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, रेशियो, डीआई, इतने से पहले तो देने का फायदा ही नहीं है। कहाँ स्कोर बनेगा भाई, फिर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना, पेपर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होंगे। इंग्लिश में कम से कम, कम से कम बोल रहा हूं मैं, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड, ये मतलब यार ये सारे ही करने चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर भी अगर आप सेंटेंस करेक्ट, मतलब मोटे मोटे टॉपिक, जैसे आप, मैं बोलूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिटेक्शन पक्का आता है, ठीक है, स्पोर्टिंग एरर, ठीक है, वर्ड रीअरेंजमेंट आजकल बड़ा आ रहा है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आ रहा है, इडम फ्रेजेस पे क्वेश्चन पक्का होते हैं। ये तो मतलब होने ही चाहिए कवर। अगर इनमें से टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो फिर मॉक टेस्ट मत दो भाई, पहले पढ़ो और हर टॉपिक पे कम से कम 50-100 क्वेश्चन भी सोल्व करो। समझ आया? पहले सबसे ये चेक कर लो कि क्या मिनिमम इतना सिलेबस कवर है, तो मॉक टेस्ट में स्कोर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट टॉपिक वाइज एंड सेक्शनल टेस्ट बिफोर मॉक टेस्ट।
यार जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना उस पे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एटलीस्ट, कम से कम। और ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूं अभी टाइम कम है आपके पास। और उन 50 क्वेश्चन में जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन है उनको विदाउट टाइम प्रेशर सोल्व करना है, विदाउट टाइम प्रेशर। क्यों? क्योंकि यार टाइम के प्रेशर में हम उसमें उसको उस तरीके से सोच ही नहीं पाते, ना हमारा उसमें कॉन्फिडेंस वो होता है कभी इंक्रीज होता है, ना हम उसको अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं, बस बुद्धू बन के रह जाते हैं हम। कम से कम 25 सवाल तो ऐसे हो कि यार 25 सवालों को करने में 2 घंटे लगे। अच्छा, इस एंगल से भी सोच सकते हैं, मैं ये अप्रोच भी लगा सकता था, ये हो तो ये लगाते हैं, ये हो तो ये लगाते। पूरी रिसर्च करनी है उस पे, हर एक टॉपिक पे। और फिर अगले 25 सवाल, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन चाहे आप विद इन टाउन बाउंड करने की कोशिश कर लो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक के पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, फिर 10 सेक्शनल टेस्ट करने हैं। और जो सेक्शनल टेस्ट करो विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी करो, आगे बता दूंगा मैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये मेक अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर मॉक्स। आपको क्वांट में, आपको रीजनिंग में, आपको इंग्लिश में, आपको पता होना चाहिए भाई कि पहले 6 मिनट हैं, फर्स्ट 6 मिनट सबके लिए बता रहा हूं मैं, कि फर्स्ट 6 मिनट में यहां स्पीड मैथ के क्वेश्चन और इजी अर्थमेटिक के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के इजी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार ये आसान है मैं कर लूंगा, डीआई वगैरह टच मत करो, पहले 6 मिनट में सब निपटा दो, सब के सब निपटा दो। ठीक है, उसके बाद फिर यहां अगले 7 से लेके 16 मिनट में कम से कम 2 डीआई के सेट सोल्व करो। फिर बाकी 17 से 20 मिनट में जो भी बच गया वो पेंडिंग काम कर लो। रीजनिंग में पहले 3 से 4 मिनट ही हैं आपके पास, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चन कम होते हैं। मोस्टली 20 से 25 सवाल आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के मिलेंगे। तो जो पजल्स आपने पढ़ी हुई है, जो पजल आपने प्रैक्टिस की हुई है, जो अरेंजमेंट, उन्हीं को हाथ लगाओ पहले, और उन्हीं को बार बार, जो मैंने बताई थी ना अभी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की टाइप, वही आती हैं बार बार। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पे स्टार्टिंग में टाइम ना लगाओ, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं, दूसरी तरह की चीजें वो पहले करो। और ये स्ट्रेटेजी घर पे लगाओ, और प्रॉपर एक ट्रैकर लगाओ भाई, प्रॉपर ट्रैकर होना चाहिए कि यार मॉक 1 दिया मैंने और इस मॉक 1 के अंदर ये 2 गलतियां करी मैंने। जिस दिन आपने खुद ने अपने अंदर गलतियां निकालनी शुरू कर दी, आपको पता लगने लग गया कि यार मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो ये भी हो सकता था, मुझे यहाँ से ये करना चाहिए, उस दिन अपने आप स्कोर उठेगा। कोई पर्सनल ट्रेनर थोड़ा ना होगा कि आप मॉक दो और चलो मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ यहाँ गलती कर दी आपने। है भाई, आपको अपनी गलतियां ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद उनका सॉल्यूशन लिखो, फिर अगले टेस्ट पे जाओ भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑलवेज एनालाइज द मॉक टेस्ट। यही बोला मैंने, हर एक टेस्ट को एनालाइज करना है, प्रॉपर ट्रैक कर रखना है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6, टेस्ट 7, टेस्ट 8, टेस्ट 9, टेस्ट 10। ठीक है, जब आपने टेस्ट 1 दिया तो यहां लिखा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। क्वांट में इतना स्कोर आया मेरा, सपोज 14 मार्क्स आए, फिर यहां लिखो कि मैंने गलतियां क्या करी, फिर यहां लिखो कि उनका सॉल्यूशन क्या है। फिर रीजनिंग में देखो कि मेरे कितने 16 नंबर आए, मैंने क्या गलतियां करी, यहाँ 2, उनका ये सॉल्यूशन है। इंग्लिश में मेरे 18 नंबर बने, क्या गलतियां करी, ये उनका सॉल्यूशन है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ इस तरह के डीआई नहीं बना पा रहा हूं तो रुक जाओ, पोज ले लो, उस तरह के पहले 2 घंटे बैठ के डीआई सोल्व करो वैसे वाले। कोई पजल नहीं बननी तो उस तरह की पजल 2 घंटे बैठ के उसको खत्म करो, बीमारी को जड़ से। बिल्कुल, 4 टेस्ट कम दे लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। टेस्ट से क्या होता है, टेस्ट से ये थोड़ा है कि सिलेक्शन हो जाएगी, टेस्ट का मतलब होता है, टेस्ट आपको ये बताता है कि यहाँ यहाँ कमियां, इनको दूर कर लो। टेस्ट एक आईना है कि पेपर में जाकर के मैं जब बैठूंगा तो मुझे पता हो कि मैंने ये स्ट्रेटेजी लगानी है और मैं ये घर पे इंप्लीमेंट करके आऊं तो यहां भी लगा दूंगा आराम से। ठीक है, अगर आप गलतियां सुधारते गए, चीजों को ठीक करते गए, तो यहां से यहां तो 30-40% का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे का यहाँ स्कोर 40 आ रहा था वो 56 पे पहुंच जाना है यहाँ, जिसका स्कोर यहाँ 50 आ रहा था वो यहाँ 70 पे पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंचेगा कब, जब वो हर एक टेस्ट में गलतियों को इंप्रूव करता हुआ जाएगा, उनको ट्रैक करेगा, उनको ठीक करेगा। ठीक है, सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं यार, पहले टॉपिक वाइज फिर सेक्शनल फिर मॉक टेस्ट आते हैं, अपना सिलेबस कवर करो, देखो चीजें आती है कि नहीं, कहने से नहीं होगा।
और एक एट द एंड मैं बताना चाहूंगा, मॉक टेस्ट को सीरियस जरूर लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहीं बैठे हुए हैं, एक 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 सेक्शन कर लिया अपना क्वांट का, रीजनिंग आधी छोड़ दी, वहीं से रिज्यूम कर लिया। नहीं, 4 शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक है, 4 शिफ्ट में पेपर होता है। एक एक सुबह 10 बजे 9 बजे की शिफ्ट होती है शायद, एक फिर 11 बजे की शिफ्ट होती है, एक कुछ 2 बजे की शिफ्ट होती है, कुछ 4-5 बजे की शिफ्ट होती है, मुझे एग्जैक्ट टाइम ध्यान नहीं है। कोशिश करोगी हर शिफ्ट में पेपर दो आप घर पे भी, आदत बनाओ वैसे वाली, सीरियसली देना शुरू करो। जिस दिन तुम्हें एक मॉक टेस्ट में कम स्कोर आने पे मन से दुखी होगे, ऊपर से नहीं, ऐसे ही कह रहे हो कि मेरा स्कोर नहीं बन रहा सर, मेरा स्कोर बनवा दो, और सर से बात करके फिर इंस्टाग्राम पे रील देखने में लगे पड़े हो, टाइम पास कर रहे हो, वैसे थोड़ा ना होगा भाई। ठीक है, जिस दिन तुम्हारा एक मॉक टेस्ट में स्कोर कम आने पर तुम्हें बेचैनी होने लगेगी कि यार अगले टेस्ट में नंबर कम आए, तो बात नहीं बनेगी, उसे बोलते हैं सीरियसनेस। ठीक है, दिखावा नहीं करना, अपने साथ तो धोखा मत करो कम से कम। ठीक है, उम्मीद करूंगा इन चीजों से सीखेंगे, मॉक टेस्ट को अच्छे से देंगे तभी स्कोर बढ़ेगा। कितना टारगेट स्कोर रखना चाहिए मॉक टेस्ट में, ये 2025 की कट ऑफ है, सेम नंबर होना चाहिए आपका। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उतना ही टारगेट स्कोर आपको रखना चाहिए यहाँ। ठीक है, अच्छे मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, या ये जो टॉपिक बताए हैं ये कहाँ से सीख सकते हो, तो ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो मेहनत करना है। पहले बता रहा हूँ, कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा। इस कोर्स में हमने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके डाला है, बट फायदा उसी को होगा जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश मिलेंगी बिल्कुल जानदार शानदार, कंसेप्ट क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ होगा। करंट अफेयर होगी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगी, कंप्यूटर होगा, मिनी मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, इंटरव्यू, सभी एग्जाम के होंगे यार। ठीक है, बहुत मटेरियल है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सब कुछ है। बस एक ही शर्त है, आप मेहनत कर सकते हो कि नहीं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल पे जाके टाइप कर लो सिंपली editep.in और जाके एनरोल कर लो। editep.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके यहाँ बैंकिंग कोर्सेज दिखेगा, और यहाँ पे आकर के ये आपको ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर आरबीआई भी देना है आगे इन बैंक के एग्जाम के साथ साथ, तो वो फिर आरबीआई प्लस बैंक के इस महापैक कोर्स में एनरोल कर सकता है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। ठीक है, कोर्स में एनरोल करने से पहले नो मोर पे जाके अच्छे से इसके बारे में पढ़ लो, ये डेमो लेक्चर लगा के देख लो। ठीक है, ये फैकल्टीज़ के बारे में जान लो, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर जो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं वो दिए हैं। सब कुछ तसल्ली करने के बाद फिर आप इसमें इनरोल कर लो। ठीक है, मेहनत करना, मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा नहीं, इस दुनिया का भी विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।